पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि इंतशार की सियासत ने नौजवानों के जहनों को जहर आलूद बना दिया। बच्चों से दरख्वास्त है किसी का ईंधन ना बने, वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। जो कहे आग लगा दो, रास्ते बंद कर दो, गोलियां चला दो, उनकी बातों में नहीं आना। मुझे तकलीफ हुई जब बच्चों को माफ़ी मांग कर बाहर आना पड़ा। सियासी फलसफा रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन लोगों की इज्जत करना। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में मुसलसल अदम पेशी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। दौरान समाअत जज ने कहा ना मुल्जिम पेश हुआ और ना ही वकील। केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आज भी ना सुनाया गया। बानी पीडीए बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज रुखसत पर हैं। अदालती अमले ने नए प्रोसिक्यूटर और वकील को आगाह कर दिया। पहले भी केस का फैसला मौखिर हो चुका है। अदालत ने रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा बानी पीटीआई दूसरों से रसीदें मांगते थे, अपनी कभी नहीं दी। रसीदें दिखाएं तो रिहा हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। मुल्की मफाद से मुतालिक नून लीग और पीपल्स पार्टी का नजरिया एक है। दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए मुफाहमत की सियासत नागुज़ीर है। कुरम के लिए 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान का काफिला अभी तक रवाना ना हो सका। हसास इलाकों में कर्फ्यू लागू। ज़राए के मुताबिक खाने पीने और इमदादी सामान से भरे ट्रक टल में मौजूद। जिला भर में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कुरम में असलहा रखने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अमन मुआहदा बरकरार है। तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों को जल्द गिरफ्तार करके कानून के शिकंजे में लाएंगे। लकी मरवत में दहशत गर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। दोनों एहलकार डाक ड्यूटी पर तैनात थे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मज़म्मत। कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। फैसलाबाद में पुरानी दुश्मनी पर मुल्जिमान ने थाने में घुसकर 3 भाइयों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक तीनों भाई कत्ल के मुकदमे में हवालात में बंद थे। हमलावर सीढ़ी लगाकर थाने में दाखिल हुए। एहलकारों के कमरों की कुंडियां लगाकर हवालात में बंद अफराद पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए फैसलाबाद भर में नाकाबंदी कर दी। 10 अफराद जेर हिरासत। IG पंजाब ने वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कराची में खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने वाले बच्चे की नमाज जनाजा अदा। बच्चा शाह फैसल कॉलोनी में गटर में गिरकर जाँ बहक हुआ। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाला बच्चा शादी हॉल में सालगिरह की तकरीब में आया हुआ था। वालिदैन का कानूनी कार्रवाई से इनकार। SSP कोरंगी के मुताबिक वालिदैन ने मुकदमे के इंदिराज से माजरत कर ली। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि खौफ व हिरास की फ़ज़ा को कराची वालों ने मुस्तरद कर दिया। ये लोग शराफत में भी तड़ियाँ लगा रहे हैं। 12 मई को इनकी शराफत सब ने देखी थी। मज़ीद कहा कि गटर में गिर के बच्चे के जाँ बहक होने का वाक़या अफसोसनाक है। गली मोहल्ले में ढक्कनों की निगरानी मेरा काम नहीं। हम ढक्कन उठा के घरों पर नहीं रखते। मैन हॉल के ढक्कन चोरी हो जाते हैं। इसमें सरिया होता है जिसे चोर कबाड़ में बेच देते हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा कराची में मैन होल मौत का कुआं बन गए। मैन होल में गिरकर मासूम बच्चे की जान गई। ये कोई मजाक नहीं। मकामी हुकूमत और मेयर कराची सो रहे हैं। गलियों को मौत का घाट बनाया हुआ है। मसाइल पर सियासत नहीं कर रहे, हल की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ बातों के चैंपियन हैं। अब तक शहर में गटर के ढक्कन नहीं लगा सके। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का CMH पेशावर का दौरा। कुरम फायरिंग के जख्मी डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद की आयादत की। बगन फायरिंग से जख्मी दीगर सरकारी एहलकारों से भी मिले। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
लाहौर हाईकोर्ट के स्कूल बसें चलाने के अहकामात पर पंजाब हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा, वालिदैन स्कूल बसों के जरिए बच्चों को भेजना महफूज नहीं समझते। कम फीस वाले स्कूलों के पास बसें चलाने के वसाइल नहीं। लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात पर रिपोर्ट मुरतब कर रहे हैं। रिपोर्ट अदालत में नजरसानी के लिए पेश की जाएगी। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी तो कहीं धुंध। मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार। वादी नीलम, वादी लीपा, बालाकोट में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। स्वात, कालाम, शांगला, दीर बाला में भी हर तरफ सफेदी बिखर गई। जियारत और कल्लात के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश और यालाबारी। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे और हाईवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। धुंध के बायस लाहौर में परवाजों का शेड्यूल भी तब्दील कर दिया गया। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 के करीब पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,16,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। ओवर बिलिंग के जिम्मेदार लेस्को अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी। नैब लाहौर ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट चेयरमैन नैब को पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक लेस्को ने सारिफीन को साल 2024 में करोड़ों रुपए के इजाफी बिल डाले। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को, CSD और डायरेक्टर कमर्शियल इब्तिदाई इंक्वायरी में जिम्मेदार करार दिए गए। कोयटा में अमनो अमान के पेश नज़र 2 रोज़ के लिए मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद। वजारत दाखिला के मुताबिक मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मंगल 7 जनवरी को रात 12 बजे बहाल कर दी जाएगी। कच्ची आबादी को रेगुलेट करने का इख्तियार सूबों और लोकल गवर्नमेंट का है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस समीनुद्दीन खान के कच्ची आबादी केस में रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, हुकूमत ने कच्ची आबादी को रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, तजावुजात की तामीर में इदारे के लोग भी मुलविस होते हैं। सबसे पहले छप्पर होटल बनता है, फिर वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। वफाकी हुकूमत से कच्ची आबादी से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में सरकारी ज़मीनों पर काबिज माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। सियासी असर को खातिर में लाए बगैर सरकारी ज़मीनें वापस कराने की हिदायत। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सरकारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का फ़र्ज़ है। कानून शिकनों को सज़ा मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का नादरा मेगा सेंटर्स में पासपोर्ट्स प्रोसेसिंग काउंटर्स कायम करने का ऐलान। काउंटर्स आवाम के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात का नया दौर। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए पाकिस्तान के 3 आला सतह के वफूद ढाका जाएंगे। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश का वफ्द भी जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के दरमियान गुज़िश्ता माह मुलाकात में तय हुआ। इसहाक डार मलेशिया से वापसी पर ढाका जाएंगे। डॉक्टर यूनुस को यौम पाकिस्तान परेड में मेहमान ख़ुसूसी बनाने पर गौर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। तामीराती काम को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, 25 जनवरी तक कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। साइम अयूब की इंजरी से मुतालिक जस्टिन ट्रूडो के मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। कैनेडियन मीडिया ने वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का पार्टी और अपने ओहदे से आज मुस्ताफ़ी होने का इम्कान जाहिर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाज़ेह नहीं है कि ट्रूडो फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे या नए रहनुमा के इंतखाब तक वज़ीर आज़म के ओहदे पर ही रहेंगे।